नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आर्ट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में ये हमारी 80 वीडियो है और इसमें आज हम बात करेंगे नवंबर 2020, जो कि 2020 में एक ही पेपर हुआ था नवंबर में, तो उसी के क्वेश्चन पेपर नंबर 2 जो था हमारा विजुअल आर्ट का, और उसका पार्ट 1 को लेके मैं आपके सामने आई हूँ, और जिसमें हम 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत लंबी वीडियो। अगर हम उसको अच्छे से जो है सॉल्व करना चाहेंगे 50 क्वेश्चनों को, तो एक कम से कम जो है 1 घंटे की वीडियो तक बन जाती है। लेकिन मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट यानी कि क्वेश्चन और आंसर ही बताती हूँ इसमें, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ताकि हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी ना बने, इसीलिए मैं सिर्फ, ताकि आपके समय की भी जो है बचत हो, इसीलिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर ही बताती हूँ। तो आपने इस बात का जो है ध्यान रखना है। और जो भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में त्रुटि है, तो प्लीज़ आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के ऊपर बता दें। और क्योंकि मेरे द्वारा जो भी ये बनाई गई वीडियो है, जो उसके आंसर है, वो जो हमें ऑफिशियल आंसर प्रोवाइड की गई है, उसी के बिहाफ पे मैं चीज़ें आपको बताती हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी कल की वीडियो का पूछा गया क्वेश्चन और उसका आंसर। तो हमारा क्वेश्चन था कि हिक्की गजट को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में था ब्रिटिश गजट, बंगाल गजट, इंडिया गजट या कोलकाता गजट। तो इसका जो सही आंसर है कि हिक्की गजट को जो है वो बंगाल गजट भी कहा जाता है। तो बी, बंगाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखा में विष्णु अनंत शाही की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर का नाम है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे जो है वो विष्णु की अनंत शाही विश्राम की अवस्था में मूर्ति है। तो ऑप्शन में है विष्णु मंदिर ऐरन, उदयगिरी, विदिशा दशावतार मंदिर देवगढ़ या सांची गोवा मंदिर सतारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3, दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ में स्थित है। तो सी इज द, इनकी थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ की, ब्राह्मण प्रतिमा विशान के अनुसार दर्पण निम्नलिखित में से किस देवी का श्रृंगार है। तो ऑप्शन में है सरस्वती, इंद्राणी, लक्ष्मी या शीतला। तो इसका जो सही आंसर है कि तो वो जो दर्पण अवतार है, तो वो है आप किस देवी का श्रृंगार है, तो वो है आपका माता लक्ष्मी का। तो थर्ड, लक्ष्मी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसा मानबुर्ज स्थित है। तो ऑप्शन में है ए, लाल किला आगरा, बी, लाल किला दिल्ली, शाही फोर्ट लाहौर या फतेहपुर सिकरी आगरा। तो इसका जो सही आंसर है कि जो मुगल स्मारक जो है, जो कि काफ़ी मशहूर जो है मुसा मानबुर्ज है, वो है आपके लाल किला आगरा, जो कि आगरा में स्थित है। तो ए, लाल किला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मसिक्कियों की प्राचीन आदि आदि कालिक मूर्तिकला का प्रभाव को निरूपित किया गया है। तो ऑप्शन में है अगस्त रोडिन, जेन आर्प, अल्बर्टो जियोकोमिती या हेनरी मूर। तो वो है सबसे पहले है आपके अगस्त रोडिन। तो ए, अगस्त रोडिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों में किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है, ना कि विचारों की। तो ये बात आपको बतानी है। तो ऑप्शन में है क्लाइवेल, हीगल, फैंटोस्की या क्रोचे। तो ये जो विचार रहे हैं कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, तो विचारों की नहीं होती है। तो ये थे आपके जो है क्रोचे। तो डी, क्रोचे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बहुचर्चित पांडुलिपि तुतिनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया है। तो ये आपको बताना है कि तुतिनामा को किसके शासनकाल में बनाया गया है। तो ऑप्शन में है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो ये बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए, ये बनाया गया था अकबर, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐहोल में एप्सिडल प्लान का निर्मित मंदिर आपको बताना है। तो ऑप्शन में है लाड खान मंदिर, दुर्गा मंदिर, कुंतीगुड्डी मंदिर या में गुती मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऐहोल का दुर्गा माता का मंदिर, जो कि एक वर्गाकार आकृति में है, और बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजा सामंत सिंह की प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन है। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। और तो ऑप्शन में दिया गया है निहाल चंद, विशनदास, नैनसुख और फतू। तो इसका जो सही आंसर है कि राजा सामंत सिंह की जो प्रेयसी थी बनी ठनी का चित्र जो है वो निहाल चंद ने बनाया था। तो ए, निहाल चंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जॉन जे विंकलमैन संबंधित है। तो ये है आपको बताना है। तो ऑप्शन में है स्वच्छतावाद से, यथार्थवाद से, प्रभाववाद से या नवशास्त्रतावाद से। तो जो जॉन जे विकल्सन जो संबंधित है वो रही है नवशास्त्रतावाद से। तो डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, नवशास्त्रतावाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग इंग्लिश वाटर
कलर का जनक कहा जाता है? तो आपको बताना है विलियम ब्लैक, जॉन कॉन्स्टेबल, लॉर्ड कर्जन या पॉल सेंडवी। तो इसका जो सही आंसर है कि इंग्लिश वाटर कलर के जनक माने जाते हैं पॉल सेंडवी। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? रामकुमार, रामेश्वर भुट्टा, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो कि सती नामक जो पेंटिंग है वो बनाई गई थी नंदलाल बोस के द्वारा। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है लियो टॉल्स्टॉय, अरस्तु, हीगल या क्रोचे। तो ये दिया गया था कि द्वंद्वात्मक का जो सिद्धांत है वो दिया गया था हीगल के द्वारा। तो 3 हीगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरोक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा किसके द्वारा बनाई गई है? तो ऑप्शन में है पीटर पाल रूबेंस, कैरावेजियो, रेम्ब्रांट या वेलास्की वेज। तो इसका जो सही आंसर है तो ये बनाई गई है जो कि आंसर के अकॉर्डिंग हमें मिला है तो वो है पीटर पाल रूबेंस। तो ए इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में त्रुटि है तो प्लीज आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू किसने बनाई है? तो ये आपको बताना है हेनरी माथिस, जर्बनॉन, आंद्रे डेरिनन या कैरावेजियो। तो ये बनाई गई थी ऑप्शन नंबर डी कैरावेजियो के द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो आपको बताना है प्रभाववादी, अभिव्यंजनावादी, स्वच्छंदवादी या फाववादी। तो जो विलियम ब्लैक आंदोलन है वो कहता है रोमांटिसिज्म यानी कि स्वच्छंदता वाद। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पुनर्जागरण के आरंभिक दौर में किसने पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए थे? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है पाउलो चेलो, जियोतो मसिचियो या बोत्तिसेली। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए जो है पाउलो चेलो। तो इन्होंने सबसे पहले जो है परिप्रेक्ष्यों में काम किया था। तो ए पाउलो चेलो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स लिप्टिस एक है। तो वो आपको बताना है कि वो एक रूसी मूर्तिकार है, फ्रांसीसी मूर्तिकार है, स्पेनिश मूर्तिकार है या अमेरिकी मूर्तिकार थे? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी मूर्तिकार। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किसने बनाई है, किसमें बनी है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है चूना पत्थर, ग्रेनाइट, गड़ा भूरा बलुआ पत्थर या लाल बलुआ पत्थर। तो जो एलिफेंट की जो शिव महेश मूर्ति है वो बनाई गई थी ऑप्शन नंबर 2 ग्रेनाइट पत्थर के द्वारा। और कई इसे जो है त्रिमूर्ति भी कहते हैं, शिव का ही अवतार कहते हैं और कई इसे जो है शिव ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है तीनों की कंबाइंड मूर्ति भी कहती हैं। तो इसमें सबके विचार अलग है और ये जो है वो ग्रेनाइट पत्थर के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्तिकार गोंजालेस निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में है हेनरी मूर, हेनरी माथिस, पाब्लो पिकासो या अल्बर्ट जियोकोमिती। तो इसका जो सही आंसर है कि जो आपकी जो मूर्तिकार गोंजालेस थे ये काम करते थे पाब्लो पिकासो के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है? तो ये आपको बताना है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड हुआ है। तो ऑप्शन में है ए सोडियम क्लोराइड, बोरॉक्स, चीनी या अमोनिया क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर है कि एल्यूमिनियम को पिघालने के लिए साफ करने के लिए जो है वो है सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ए सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पीवी जानकी राम का प्रतिनिधित्व धातु की भ्रांति यानी कि रिलीफ किस से बनी है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है दिश्च प्रक्रिया, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, सैंड कास्ट या रिपोजी प्रोसेस। तो जो पीवी जानकी राम जी है तो इनकी जो रिलीफ जो पेंटिंग जो भी धातु बनी है वो है आपकी रिपोजी प्रोसेस में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 रिपोजी प्रोसेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो ये आपको बताना है। तो अरस्तु है, प्लेटो है, रोजर फ्राई है, ये सुजान के लेंगर है। तो जो ये बात जो कही थी वो कही थी सुजान लेंगर के द्वारा। तो डी सुजान के लेंगर इज द राइट आंसर। और आपको ये बता दें कि जो आपके जो सुजान लेंगर है वो एक सौंदर्य शास्त्री, एक इतिहासकार भी है। इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी जो है हिस्ट्री भी लिखी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक सन के रचनाकार है। तो आपको बताना है। ऑप्शन में है अर्नस्ट ब्लाक और कांस्टेंटिन ब्राकुसी, इसामुई नागुची या वॉल्टर बॉडमेर। तो इसका जो सही आंसर है तो जो ये ब्लैक सन है तो ये बनाई गई है इसामुई नागुची के द्वारा। तो सी यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड देन व्हाट हैपन मूर्ति निम्नलिखित में से किसने
बनाई है? तो ऑप्शन में है एलेक्स मैथ्यू, रजत घोष, एन पुष्पमाला या एन एन रिच जॉन रिम जॉन। तो इसका जो सही आंसर है कि एंड वट एंड देन व्हाट हैपन, तो ये बनाई गई थी एन पुष्पमाला के द्वारा। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्णतः रंगीन मैगजीन में छाया चित्रों की तरह रंगत की एक रेंज बनाने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग होता है। तो वो आपको बताना है। तो वो 150 DPI, 300 DPI, 60 DPI या 600 DPI। तो वो होता है आपके एक रंगीन मैगजीन बनाने के लिए होता है 300 DPI। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके लिए अभिकल्पन करते समय हेक्स रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है इंटरनेट, बाह्य संचार, प्रचार बोर्ड, कैनवस बोर्ड या ब्रांड एंड शुभंकर। तो वो किया जाता है कि जो कि हेक्स रंगों का प्रयोग होता है, तो वो होता है आपके जो है इंटरनेट के द्वारा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लेखा चित्रीय अभिकल्पना में आकर्षक के प्रमुख बल का सृजन निम्नलिखित के संयोजन से होता है। तो वो आपको बताना है। तो वो होता है कि ऑप्शन नंबर ए, केवल शब्द से, केवल छवि से, शब्द और छवि से या शब्द, चित्र और शुभंकर के प्रतीक जैसे अन्य तत्व से। तो ये होता है इन सभी से मिलकर, जिसमें जो लोगो हो, डिजाइन हो, चित्र हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मोटे चेहरे वाला फॉन्ट फेम रोमन टाइप है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में ऑसवाल्ड कूपर, ऑस्टिन कूपर, कूपर मुरियल या कूपर ब्लैक। तो इसका जो सही आंसर है कि मोटे चेहरे वाला, यानी कि एक जो फैट जो फेस होता है, तो वो होता है आपके कॉपर ब्लैक का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी में 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है वुल शेफिक, बॉहाउस, डयूट शेर, बर्फ बंद या कला व शिल्प आंदोलन, यानी कि द आर्ट एंड क्राफ्ट मॉन्यूमेंट। तो जो है 20वीं शताब्दी में जो कि 30 के दशक के आरंभ में जो हिटलर ने बंद किया था, तो वो था आपका बॉहाउस। तो सेकंड बॉहाउस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हरमन जॉब्स 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित डिजाइनरों में से एक है और उनकी विशेषज्ञ का क्षेत्र था। तो वो आपको बताना है कि वो किसके लिए विशेषज्ञ थे? तो पोस्टर, मुद्रण कला, उपमार्ग विज्ञापन या अंकीय अभिव्यंजनावाद। तो वो थे आपके मुद्रण कला, यानी कि टाइपोग्राफी में जो है वो हरमन जॉफ्स की जो एक प्रतिष्ठित जो है ख्याति थी। तो इसके जो है विशेषज्ञ थे। तो बी मुद्रण कला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समाचार पत्र विज्ञापन का आकार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित संदर्भ में निर्देशित किया जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए, पहला है कॉलम इंटू सेंटीमीटर, इंच इंटू सेंटीमीटर या वर्ग इंच में। तो आपको बताना है कि समाचार पत्र में जो भी एक हम जो विज्ञापन देते हैं, तो उसके लिए जो एक जो वर्ग जो डिवाइड होता है, वो उसको किस में मापा जाता है? तो वो होता है कॉलम इंटू सेंटीमीटर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विशिष्ट स्वर लहरी लेट मोटिव शब्द निम्नलिखित में से किन अभिकल्पना प्रवृत्ति इनकी विचारधाराओं से संबंधित है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है अभिव्यंजनावाद, शिकागो विचारधारा, लेकिनटोश और ग्लासगो विचारधारा या नवकला या आर्ट नोवा जिसको हम बोलते हैं। तो जो आपकी जो विशिष्ट स्वर लहरी यानी कि लेट मोटिव जो वर्ड है वो निकला है नवकला से। तो 4 नवकला यानी कि आर्ट नोवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती है। तो ये आपको बतानी है किसकी कृति है? तो ऑप्शन में है राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ, जगमोहन चोपड़ा का सेरीग्राफ, हरेन दास का काष्ठ उत्कीर्ण यानी कि वुड इनग्रेविंग या ज्योति भट्ट का उत्कीर्ण मुद्रण इंटेग्लियो। तो जो ये है हंस दमयंती है, ये है राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेदर रोलर का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि किस में किया जाता है लेदर रोलर का प्रयोग। तो ऑप्शन में है उत्कीर्ण प्रिंटिंग यानी कि इंटेग्लियो प्रिंटिंग में या लिथोग्राफी प्रिंटिंग में, रिलीफ प्रिंटिंग में या कोलियोग्राफी प्रिंटिंग में। तो जो आपके लेदर रोलर का प्रयोग होता है तो वो होता है आपके लिथोग्राफी प्रिंटिंग में। तो सेकंड लिथोग्राफी प्रिंटिंग इज द राइट
आंसर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का प्रयोग होता है, तो वो आपको बताना है किस में होता है। ऑप्शन में है पीसने के लिए, उत्कीर्ण के लिए, मेजरमेंट के लिए या फिर ड्राई पॉइंट के लिए। तो वो होता है आपके ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्कीर्ण के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार के रोलर, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो है ग्रेवर का प्रयोग, यानी कि ग्रेवर हम बोलते हैं कि बहुत सारी जो यंत्र होते हैं जिसके साथ हम जो है प्रयोग करते हैं, तो वो होते हैं किसी भी चीज़ को खोदने के लिए, यानी कि उत्कीर्ण करने के लिए, नक्काशी के लिए। तो सेकंड उत्कीर्ण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिरोशिगे निम्नलिखित में से किस शिल्प के गुरु थे, तो आपको बताना था। ऑप्शन में है कास्ट उत्कीर्ण, वुड इनग्रेविंग प्रिंट, कास्ट कट प्रिंट, वुड कट प्रिंट या ड्राई प्रिंट या स्टेंसिल प्रिंट। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कास्ट कट प्रिंट, यानी कि वुड कट प्रिंट के जो है ये गुरु रहे हैं, इनकी इस पे मास्टरी थी। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वुड श्रृंखला है, तो ये आपको बताना है ये एचिंग प्रिंट है, पल्प प्रिंट है, वुड प्रिंट है या सेरिग्राफी प्रिंट है। तो ये है एक प्रकार का पेपर पल्प प्रिंट। तो बी इज द राइट आंसर। जो ये जो बनाया गया है, और आपको पता है कि जो ये है किसके द्वारा बनाया गया था, ये था सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया था। एक जो है वो वुड जो इनकी श्रृंखला थी, तो उस पर उन्होंने जो है पल्स प्रिंट का प्रयोग किया था। तो पेपर पल्स यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित वृत्त चित्र इनर आई किस पर बनाई गई है, तो ये आपको बताना है। तो ये एक फिल्म है जो कि एक आर्टिस्ट के ऊपर बनाई गई फिल्म है, तो उसका नाम बताना है। ऑप्शन में है के जी सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस या रामकिंकर वैज। तो इसका जो सही आंसर है वो बनाई गई थी विनोद बिहारी मुखर्जी, जो कि जो है ना जो कि अंधे थे। तो ये बहुत अच्छे एक जो है आर्टिस्ट भी रहे हैं। तो इसी के ऊपर जो है वो इनर आई जो है वो सत्यजीत के द्वारा बनाई गई एक जो है फिल्म है। तो सेकंड विनोद बिहारी मुखर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि राजा रवि वर्मा ने मुंबई में घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत की थी, तो वो कब की थी, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 1864, 1894 में, 1884 में या 1874 में। तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर सेकंड 1894 में जो है उन्होंने घाटकोपर मुंबई में सबसे पहले एक जो इसकी शुरुआत की गई थी। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैगोर की पुस्तक सहज पथ के चित्र किसने बनाए थे, तो ये आपको बताना है। पुस्तक टैगोर की थी, लेकिन उस पे जो कृति बनाई गई थी वो किसी और के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन में है मुकुल डे, जो है विश्वस्वरूप बोस, रमन चक्रवर्ती या नंदलाल बोस। तो वो बनाए गए थे सहज पाठ में जो चित्रकारी की गई थी वो थी नंदलाल बोस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों को पहचानिए, तो ऑप्शन में है बॉमगार्डन, जॉर्जियो वसरी, क्रोचे और हिगल। तो जो आपके जर्मन के थे तो वो आपको पहचानने ही थे। तो जो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में है जो आपका है बॉमगार्डन है और हिगल है, ए और डी ये दोनों थे। तो ए और डी सबसे ऑप्शन नंबर सेकंड में ए और डी है। तो बॉमगार्डन और हिगल ये दोनों के दोनों जर्मन सौंदर्य शास्त्री थे। तो इस तरह से बी यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्ति कला निम्नलिखित में से कहाँ पुष्पित हुई है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है गंधार यानी कि ग्रीको इंडियन, मथुरा स्वदेशी, अमरावती या नागार्जुन कोंडा। तो इसका जो सही आंसर है कि जो आपको पता है कि कुषाण काल में जो भी मूर्तिकला पनपी है तो वो पनपी है आपके गंधार और मथुरा में, यानी कि ए और बी। तो ए और बी जो ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो सी थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि यूरोप का बुरोक आर्ट मूवमेंट निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपको बताना है। तो गहन भावना, सरल रूप, परिवर्तनशील गति या प्रकाश और छाया के जो है वैषम्य से। तो इसका जो सही आंसर है कि जो हमारी जो बुरोक आर्ट थी वो संबंधित थी आपके जो है गहन भावना से संबंधित थी, और जो परिवर्तनशील गति भी थी उसमें, और उसके बाद जो है प्रकाश और छाया का उसमें प्रभाव भी था, वैभव भी था, वैश्भय भी था। तो इसमें जो इसका सरल रूप वो नहीं है, बाकी ए सी डी। तो ए सी डी जहाँ पे है ए सी डी, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर निम्नलिखित में से किन तत्वों से युक्त होते हैं, तो ये आपको बताना है कि द्रविड़ शैली में क्या होता है। तो वो है कलश होता है, स्तूपिका होती है, चैत्य अभिप्राय होता है या कर्ण शिखर होता है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है कि आपका जो कलश तो बिल्कुल नहीं होता है द्रविड़ शैली में, स्तूपिका होती है और चैत्य अभिप्राय होता है। तो बी और सी जो है वो आपके ऑप्शन नंबर डी में है, सॉरी सेकंड में है। तो सेकंड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर सिकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक बताइए। तो जो भी स्मारक जो आपके फतेहपुर सिकरी में है वो आपको बताने हैं। ऑप्शन में है झूलती मीनार, बुलंद दरवाजा, हवा महल, पंचमहल। तो जो आपकी जो है झूलती मीनार है ये भी नहीं है, और उसके बाद है आपका बुलंद दरवाजा, ये फतेहपुर सिकरी में है, और हवा महल भी नहीं है, और पंचमहल ये भी आपके फतेहपुर सिकरी में है। तो बी और डी, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन व्यक्तियों के नाम ढूंढे जो पेंटर और छापाकार दोनों के रूप में जाने जाते हैं, जो कि आपके पेंटर भी है और एक प्रकार से छापाकार भी है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है धनराज भगत, के जी सुब्रमण्यम, सोमनाथ और या बीसी सन्याल। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है, सबसे पहले है आपके जो है धनराज भगत, तो ये भी नहीं है। उसके बाद है आपके केजी सुब्रमण्यम, तो केजी सुब्रमण्यम जो है वो छापाकार भी है और वो कलाकार भी है। और उसके बाद है आपके सोमनाथ हो, तो ये भी है। तो जो आपके धनराज भगत और जो बीसी सन्याल है ये सिर्फ मूर्तिकार है, ये दोनों के दोनों। तो केजे सुब्रमण्यम और सोमनाथ हो, बी और सी, ये दोनों चित्रकार और छापाकार, यानी कि एक प्रकार से ग्राफिक आर्टिस्ट और आपके पेंटर, ये दोनों के दोनों है। तो बी और सी, बी और सी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमूर्त कला आंदोलन से संबंध कलाकारों की पहचान करें। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है कंडिस्की, मरीनी, मेलविच और उसका पीटर मोड्रियान। तो इसका जो आपके अमूर्तन कला से जिसका संबंध है तो वो है आपके, सबसे पहले है आपके जो है वो कंडिस्की जी है, और उसके बाद है आपके मेलविच है, और लास्ट में है जो है पीट मोड्रियान, यानी कि ACD। तो ACD जो है वो आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये तीनों के तीनों जो है वो अमूर्तन कला से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एडगर देगा किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन में है मूर्तिकार, पेंटर, संगीतकार या नाट्यकार। तो जो आपके एडगर देगा जी थे तो ये जाने जाते थे हमारे, तो पहला है आपका मूर्तिकार, तो ये अच्छे मूर्तिकार भी रहे हैं और पेंटर भी रहे हैं। तो ए और बी, तो ये ना ही संगीतकार है ना ही नाट्यकार है, तो ये पेंटर और एक मूर्तिकार है। तो ए बी जहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 से संबंध कलाकारों को चुनिए। तो आपको बताना है कि 1890 में कौन कौन से कलाकार थे। तो ऑप्शन में है ए अंबदास, कमल कृष्ण, राघव कनेरिया या जयराम पटेल। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके जो आपके अंबदास थे वो भी थे, और राघव कनेरिया और आपके जयराम पटेल। तो इसमें जो कमल कृष्ण है उनका संबंध जो है वो ग्रुप जो है 1890 के साथ नहीं है। तो ACD, तो ACD ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो ये है, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से संबंध कलाकारों को चुनिए। तो वो आपको बताना है कि कौन से कलाकार इससे संबंधित थे। ऑप्शन में है JS स्वामी नाथन, MV धुरंधर, SL हल्दनकर और रविशंकर रावल। तो जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के जो भी रहे हैं तो वो है आपका, सबसे पहले है आपके MV धुरंधर है, और उसके बाद है SL हल्दनर भी है, और आपके रविशंकर रावल भी है। सिर्फ आपके जे स्वामीनाथन नहीं है। तो BCD ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 50 क्वेश्चनों की वीडियो। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, सती नामक पेंटिंग किसने बनाई है। तो आपको बताना है सोमनाथ हो, नंदलाल बोस, बिहारी मुखर्जी या असित कुमार हल्दर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आई होप आपको सबको इसका आंसर पता है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 50 क्वेश्चनों की वीडियो। आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।